बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आदिल अवान और आप देख रहे हैं आदिल अवान 6 टीवी। आदिल अवान 6 टीवी की एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन इकराम, माइकल फेल्प्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो सिर्फ इतना जान लें कि जहां पाकिस्तान ने पूरे ओलंपिक की हिस्ट्री में गोल्ड मेडल जीते हैं, वहां सिर्फ इस अकेले इंसान ने ओलंपिक में 23 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ऐसा क्या किया इस इंसान ने जो हमारा पूरा मुल्क मिलकर नहीं कर सका। नाज़रीन इकराम, माइकल फेल्प्स ने क्या अलग किया इस दुनिया से कि उन्हें सबसे पहले जुनून चढ़ गया था कि मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड तोड़ने का। नाज़रीन इकराम, मार्क स्पिट्ज एक रिकॉर्ड बनाया था जिन्होंने स्विमिंग के अंदर कि वो एक ही बार में 7 गोल्ड मेडल जीते थे, और इस पूरी दुनिया उस वक्त ये मान चुकी थी कि अब ये रिकॉर्ड नहीं टूटने वाला, लेकिन उन्हें ये रिकॉर्ड हर हाल में तोड़ना था। नाज़रीन इकराम, अपने नाम ये रिकॉर्ड उन्होंने बनाना था और उसके लिए वो कुछ भी करना चाहते थे। अब उन्हें रिकॉर्ड तोड़ना था मार्क स्पिट्ज का। उन्होंने ये देखा कि इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए मार्क स्पिट्ज ने क्या किया था। नाज़रीन इकराम, मार्क स्पिट्ज 4 साल तक डेली 8 घंटे प्रैक्टिस करते थे। तो उन्होंने फैसला किया कि मैं 4 साल तक 8 घंटे नहीं बल्कि 12 घंटे तक प्रैक्टिस करूँगा। नाज़रीन इकराम, उनका कहना यह था कि जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो मुझे शक था कि सेकंड और थर्ड पोजीशन पर कौन आएगा, यानी खुद की मेहनत को लेकर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। इत्माद ऐसा ही आता है, दुनिया को कुछ पता ना हो, हमें सब पता हो कि हमने क्या किया है और कितना किया है, ये सिर्फ हमें ही मालूम होगा। इसी की वजह से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन बीजिंग ओलंपिक से ठीक पहले उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था। नाज़रीन इकराम, डॉक्टर ने कह दिया था कि अब आप बीजिंग ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, और अगर ये आपका हाथ सही भी हो गया तो क्या इसमें वो पहली वाली बात रहेगी। लेकिन इसके दिमाग में भूत सवार था मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड तोड़ने का। नाज़रीन इकराम, और जब इंसान के अंदर इतना जुनून होता है ना किसी भी चीज़ को लेकर, फिर वो मुसीबतों के आगे रुकता नहीं। हाथ टूट गया था, कोई बात नहीं, उन्होंने पैरों से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी और प्रैक्टिस कर करके अपने पैरों को इतना मजबूत बना लिया कि जब तक उनका हाथ सही हुआ, उनके पैरों की वजह से उनकी स्पीड कई गुना बढ़ चुकी थी। और जब हाथ और पैरों का कॉम्बिनेशन बना तो दूर दूर तक उनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। नाज़रीन इकराम, जो इंसान कुछ करना चाहता है ना, उसकी ज़िंदगी में बहुत मुसीबतें होती हैं, और जो कुछ नहीं करना चाहता उसकी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा मुसीबतें होती हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि करने वाला सलूशन ढूंढ लेता है और जो नहीं करने वाला उसे सलूशन नहीं मिल सकता। बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है और कोई फ़र्क नहीं होता। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी मुसीबत में सबसे बड़ा मौका ढूंढा और 2008 में फाइनली उन्होंने मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड तोड़ ही दिया। इसके बाद 4 सालों के बाद फिर से उन्होंने 5 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल फिर से जीत लिए। लेकिन इसके बाद ये कुछ गलत आदत में पड़ गए और ड्रग्स का शिकार हो गए। इसी वजह से इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। नाज़रीन इकराम, इनका तो ये भी कहना है कि एक वक्त में मैं स्पोर्ट्समैन भी नहीं रहना चाहता था, और एक ऐसे डिप्रेशन में ये चले गए थे जहाँ पर कई दिनों तक एक ही जगह पर रहने और जीने की तमन्ना हो जाती है। नाज़रीन इकराम, उन्हें फिर भी अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर उन्होंने कम बैक किया। 2012 ओलंपिक में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी, लेकिन 2014 में उन्होंने फिर से कम बैक किया और अपनी प्रैक्टिस फिर से शुरू कर दी। और 2 साल तक प्रैक्टिस करने के बाद 2016 ओलंपिक्स में उतरे और 2016 में ही उन्होंने 5 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल फिर से हासिल कर लिया। नाज़रीन इकराम, जब तक 2012 के बाद ये रिटायरमेंट ले चुके थे, उसके बाद से उन्होंने इतनी मेहनत की और ये तमाम एजाज़ात अपने नाम किए। नाज़रीन इकराम, मेजर डिप्रेशन में ये जा चुके थे और ड्रग्स का शिकार हो चुके थे। इन्हें जेल तक जाना पड़ा था, लेकिन उनकी प्रैक्टिस लाजवाब थी। उनकी पुरानी प्रैक्टिस उनको बहुत काम आई। उन्होंने 6 साल तक एक दिन की छुट्टी किए बगैर, यानी कोई बीमारी हो, कोई काम हो, किसी की शादी हो, कोई बर्थडे हो, कोई इवेंट हो, कुछ भी हो, बिना एक दिन की छुट्टी के, यानी कोई हॉलीडे नहीं था उनकी ज़िंदगी में। 6 साल तक लगातार उन्होंने 12 घंटे प्रैक्टिस की थी। नाज़रीन इकराम, बाकी एथलीट्स हर हफ्ते हॉलीडे लेते हैं और दिन में 4-5 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, और ये बिना हॉलीडे के 12 घंटे रोज़ाना प्रैक्टिस करते थे। बस इतना फ़र्क था इनमें और बाकी एथलीट्स में। नाज़रीन इकराम, माइकल फेल्प्स कहते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता आपको कि आप कितनी बार गिरे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता जो आप कर रहे हैं वो कितना मुश्किल है। अगर आप सचमुच कुछ करना चाहते हैं तो कोई मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, आप इस काम को कर जाते हैं। नाज़रीन इकराम, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है पसंद आई होगी।
کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل عادل اوان 6 ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔